हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। आई एम अमला शंकर यादव। आज मैं क्लास 10th के लिए वीडियो लेकर आया हूँ सिंथेटिक इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों। तो मैं विशेष तौर से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है या समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे मैं ये सलाह दूंगा कि वे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक विधिवत देखें समय निकाल कर, क्योंकि जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तब तक वीडियो का पूरा आपको एंजॉय नहीं मिल पाएगा। तो पूरी वीडियो पढ़िए, पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा और आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये आज मैं सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। हाँ, तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 3 एसिड बेसिस साल्ट से मैंने बताया अभी। तो सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इसका नाम ही है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन द्वारा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं। दीज आर मेनली हियर, यहाँ 10th क्लास में मेथिल ऑरेंज है, फेनॉल्फथेलिन है, दो इंडिकेटर जो कि ये केमिकल इंडिकेटर हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। मेथिल ऑरेंज जब ये न्यूट्रल होता है बच्चों तो इसका कलर ऑरेंज जैसा होता है। इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर होता है। अब देखते हैं एसिड में क्या कलर होता है और बेस में क्या होता है। तो यहां पर देखिए, इट गिव्स रेड कलर इन एसिड। मेथिल ऑरेंज को एसिड में अगर मिला दिया जाए तो यह रेड कलर देता है, लाल रंग का हो जाता है। और जब इसे बेस में मिला दिया जाए तो यह येलो कलर देता है। इट गिव्स येलो कलर इन बेसिड। ये तो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर हो गया प्यारे बच्चों। फेनॉल्फथेलिन का जो न्यूट्रल कलर होता है वह कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है न्यूट्रल में। अब देखते हैं एसिड में क्या होता है और बेस में। तो बेटा ये इट इज कलरलेस इन एसिड। एसिड में मिलाओगे तो कलरलेस ही रहेगा जैसे इसका पहले था, तो कलरलेस रहेगा एसिड में। एंड इट गिव्स पिंक कलर इन बेसेज। बेस में यह पिंक कलर देता है, गुलाबी रंग का पिंक कलर देता है। तो इस तरह से ये मेथिल ऑरेंज और फेनॉल्फथेलिन हुआ। अब हम इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। देखिए, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखिए अब तक जो इंडिकेटर हम यूज करते थे उस इंडिकेटर थे, मुझे सिर्फ इतना पता चलता था कि यह एसिड है, यह बेस है, लेकिन ये नहीं मालूम होता था कि यह एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। तो पीएच वैल्यू भी मिल जाता था इससे। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल होने लगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। देखिए सबसे बड़ी बात है, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, बेसेज एंड मेजरिंग पीएच वैल्यू। ठीक है ना। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, लिटमस सिर्फ बताता है कि यह एसिड है, यह बेस है, लेकिन लिटमस यह नहीं बताता कि एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है ना। तो लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज और फेनॉल्फथेलिन भी यह नहीं बताता कि यह एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। सिर्फ कलर चेंज करके बता देता है कि यह एसिड है, यह बेस है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है कि एसिड बेस का स्ट्रेंथ भी बता देता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स आर डाइज। यह कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। हर एक केमिकल का अपना अपना पीएच वैल्यू होता है और उस पीएच वैल्यू पर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक अलग अलग तरीके का कलर देता है। और उस पीएच वैल्यू के अकॉर्ड आपको कलर लर्न करना होगा बेटा। देखिए पीएच वैल्यू ऑफ इंटायर पीएच स्केल माने 0 से लेके 14 तक।
तो देखो बेटा, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम है कि ज़्यादा है कि क्या है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रॉक्सिल आयन के बराबर है तो कैसे है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू डिपेंड करता है। तो चलते हैं बेटा, पीएच वैल्यू देखिए मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट दो हिस्से में 1 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू है और उसके सामने कलर दिया हुआ है। देखो पीएच वैल्यू जितना कम होता है वह उतना स्ट्रांग एसिड होता है, और जब पीएच वैल्यू 7 हो जाता है तो वह न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ना एसिड ना बेस। जब पीएच वैल्यू 7 से बढ़ने लगता है तो वह बेसिक नेचर हो करता है, और जितना अधिक पीएच वैल्यू होगा उतना स्ट्रांग बेस होगा। बहरहाल इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ हम इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैंने इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। तो जो है यहाँ पीएच वैल्यू देखो बेटा 0 है तो डार्क रेड है, कलर कैसा होता है, डार्क रेड। अगर पीएच वैल्यू 1 है तो उसका कलर कहता है बेटा रेड कलर का होता है, पीएच वैल्यू 2 है तो उसका कलर रेड कलर करीब करीब होता है, थोड़ा सा पीएच वैल्यू और बढ़ गया तो उसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज थोड़ा सा रेडनेस होता है, यहाँ पे ऑरेंज रेड है। और थोड़ा बढ़ा देते हैं पीएच वैल्यू तो उसका कलर ऑरेंज होता है, और धीरे धीरे अब येलो की ओर आएगा। अगर पीएच वैल्यू 5 कर देते हैं तो ऑरेंज येलो हो जाता है। ये सब एसिडिक हैं। पीएच वैल्यू 7 है तो अब ऑरेंज से चले हल्का हल्का ग्रीनिश येलो आ रहेगा, ग्रीन भी रहेगा येलो रहेगा। अब पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 हो जाता है तो ग्रीन कलर, जैसे वाटर का क्या होता है ग्रीन कलर, वाटर न्यूट्रल है, तो पीएच वैल्यू 7 पर कोई सोल्यूशन क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। तो जितने न्यूट्रल सोल्यूशन हैं वो पीएच स्केल उनका 7 होता है, और उस पर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीन कलर देंगे। अगर पीएच वैल्यू 8 है तो ग्रीनिश ब्लू कलर हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू कलर। पीएच वैल्यू 9 है तो ब्लू कलर हो जाएगा, पीएच वैल्यू 10 है तो नेवी ब्लू हो जाएगा, पीएच वैल्यू 11 है तो पर्पल कलर हो जाएगा, पर्पल जैसे बैगन होता है उस तरह का। और 12 पीएच वैल्यू 12 है तो डार्क पर्पल हो जाएगा, इसके बाद 13 है तो वायलेट, 14 है तो वायलेट दोनों है। इस तरह से ये पीएच वैल्यू है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड बेस तो बताता ही है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, कोई बेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। दिस मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कुछ कमेंट भी लिख देना। थैंक यू वेरी मच।